अवर यूट्यूब चैनल जीएसआर के लवानिया। आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। मैं आर के लवानिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्लीज आप इस सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपना जो नोट्स है आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, और वहां पे आप उसको नोट करते जाइए। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं आता उसको आप जरूर देखें। यकीन माने कि ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए अच्छे से आप पढ़ें। एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थ्योरी आपको अच्छे से करवा दी है। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आगे नहीं आएगी। ये आपको खुद पता चलेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन कि कैसे होते, किस प्रकार से हमें करना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आपकी स्क्रीन पे है। हम केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं और केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि आप अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सम संरचनात्मक स्पीसीज वे होती हैं जिनका आकार और संकरण समान होता है। निम्नलिखित युग्मों से सम संरचनात्मक युगल की पहचान कीजिए। सम संरचनात्मक का मीनिंग क्या है? मैंने आपको बताया, आइसो स्ट्रक्चर, जिनकी स्ट्रक्चर क्या होती है बताओ? समान होती है। तो स्ट्रक्चर समान किसकी होगी? जिनका संकरण समान होगा। तो मैं इन सब का संकरण निकालूं? शायद मैंने आपको करवा रखा है कि इन सब का संकरण निकालें। मैंने संकरण का बता रखा है कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मोनो एटॉमिक कितने हैं, पॉजिटिव है तो आप माइनस कर दें, नेगेटिव है तो आप प्लस कर दें, और डिवाइडेड बाई क्या कर दें बेटा? 2 कर दें, तो आपके पास डायरेक्ट चीज आ जाएंगी। बोलो यस और नो। चलिए मैं आपको ये इसका बताता हूं। जैसे मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं इसको चेक कर रहा हूं, है ना? आप तो सारे करेंगे। ये है VF4- है, और ये का आपके पास NH4+ है। आपको पता है बोरोन 5वें वर्ग का है, वो 13वें वर्ग का है, तो 13वें में 3 और एक आ गया किस पे? माइनस का, तो 4 हो गए, और चारों के पास सिग्मा बना लिए। तो केस कौन सा बन गया बताओ? 4+0 का केस बन गया। 4+0 का केस में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रखा है, क्या होगा? sp3। नाइट्रोजन 15वें वर्ग में है, 15 में से एक चला गया तो 4 रह गया, और चारों काम आ गए, तो 4+0 का केस हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बताओ? sp3। तो बताओ, जब 4+0 का केस है, हाइब्रिडाइजेशन है, लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी टेट्राहेड्रल होगा, और ये भी क्या होगा बताओ? आपका टेट्राहेड्रल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा रहेगा बताओ? ऑप्शन नंबर करेक्ट आपका ये रहने वाला है, कौन सा? BF4, और कौन सा बताओ? NH3। आप बाकी के भी निकाल सकते हैं, ये आपका काम रहेगा कि आप किस प्रकार से निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, इजी गोइंग है अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो। अणु में ध्रुवणता, पोलराइजेशन, द्विध्रुव आघूर्ण के प्राथमिक रूप से अवयवी परमाणुओं की विद्युत ऋणता और अणु की आकृति पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है? देखो मैं वही हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा भाई। मुझे तो पता है कि CO2 की आकृति, आपको पता है कि CO2 की आकृति रेखीय होती है। HI की आकृति भी ऐसी होती है। आपको पता है H2O की आकृति, अब आपने पढ़ रखा है, H2O की आकृति V शेप या वेंट शेप होती है। और SO2 की भी आकृति आपके पास क्या होती है? V शेप होती है। तो यहां से आप सुनेंगे, इसकी भी ज्यामिति V शेप है, इसकी भी ज्यामिति V शेप है, इसकी भी कौंडी है ना? तो यहां पे आपके पास है, इसकी तो रेखीय ज्यामिति है। आपसे अगर कोई बात करे कि इसकी कौन सी ज्यामिति होगी, तो आपको पता है कि CO2 के अंतर्गत तो सारे कार्बन का संकरण, कार्बन का जो संकरण है वो क्या है? आपका sp3 है। और अगर कार्बन का संकरण sp3 नहीं, sp है, और sp में केस कौन सा आता है? रेखीय वाला केस आता है। तो आपसे वो पूछ क्या रहा है कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा? तो ज्यादा किसका होगा? एक्सपेरिमेंटल डाटा है आपके पास H2O वाले का। क्यों? क्योंकि आपके पास पता है ये H है और ये H है, तो लॉन पेयर का भी डाटा, लॉन पेयर के द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन भी ये रहेगी, और इधर की डायरेक्शन भी ये रहेगी। तो इनका परिणामी शायद प्लस हो रहा है, जबकि SO2 में से में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है और लॉन पेयर के ऊपर है, तो कुछ माइनस हो जाएगा। और इसकी तो एक सिंगल है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ? आपके पास H2O का होगा।
अच्छा सवाल है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर थर्ड। NO2 NO3 माइनस NH4 में नाइट्रोजन कक्षकों के संभावित संकरण क्या होगा? देखो क्या होगा आपके पास, देखो कराते हैं इस सवाल को, अच्छा सवाल है अपने पास। NO2 प्लस मैंने करवा रखा है भाई, अब मैं इसको नहीं बताऊं तो ठीक रहेगा। NO2 प्लस है, मैंने बता रखा है क्या है, NO3 माइनस है, मैंने बता रखा है क्या है, NH4 प्लस है। तो नाइट्रोजन के 15वें वर्ग का है तो 15वां वर्ग। ऑक्सीजन आपके पास कौन सा है, मोनो एटॉमिक है नहीं है, डाई एटॉमिक है। एक क्या कर दें यहां से माइनस कर दें, प्लस क्या कर दें जीरो कर दें, डिवाइडेड बाई क्या कर दें 2। तो NO2 में जो संकरण आएगा वो 4, 4/2, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 बराबर NO2 का जो संकरण आएगा वो तो क्या आएगा आपका sp संकरण आएगा। NO3 में क्या हो जाएगा, वही 15वें वर्ग का, यहां ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा तो प्लस 1 आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 3, 3 पे संकरण इसका क्या हो जाएगा बताओ, sp2 हो जाएगा। और NH4 में तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप देख लेना भाई, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें पता लगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बहुत से यौगिक हैं, एक H2O है, एक HF है, एक अमोनिया में हाइड्रोजन बंध बनते हैं। कल ही पढ़ाया मैंने कि हाइड्रोजन परमाणु यदि फ्लोरीन से जुड़ जाए, यदि ऑक्सीजन से जुड़ जाए, यदि नाइट्रोजन से जुड़ जाए तो बनने वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ऐसे यौगिकों का क्वथनांक मुख्य रूप से हाइड्रोजन आबंध की प्रबलता, हाइड्रोजन आबंधों की संख्या पर निर्भर करता है। तो उपरोक्त यौगिकों के क्वथनांक का घटता हुआ क्रम है। इस क्वेश्चन का देखो आप, घटता हुआ क्रम क्या रहेगा, तो थोड़ा सा आप देख लें कि आपके पास क्या है कि जो H2O वाला केस है ना, H2O, इस H2O में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, फ्लोरीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। लेकिन H2O के अंतर्गत जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, वो H2O के अंतर्गत एक H2O कितने, 4, एक H2O का जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 अदर H2O मॉलिक्यूल से जुड़ता है, तो हाइड्रोजन बंध इसमें ज्यादा होता है। तो क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका होगा, बी वाले का होगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, है ना, मैंने करवाया नहीं था पर फिर भी आप देखें क्या क्वेश्चन है। यही कर लेते हैं इसको कि भाई अपने पास है NO3 है, NO, ये वाला नहीं, ये वाला है PO4 वाला, कि आपके पास क्या है, PO4 आयन के P आवंध के ऑक्सीजन परमाणु पर फॉर्मल आवेश क्या हो। बेटा मैंने तो बता रखा है ना, टेंशन क्यों लेनी है, P डबल बॉन्ड O होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। आपको पता है, तो ऐसे में अगर आपसे कोई सिंगल ऑक्सीजन की चार्ज पूछे तो आप ध्यान रखना टोटल नेगेटिव चार्ज, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और टोटल सराउंडिंग एटम कितने हो गए 4, तो आप 3 बाई करोगे तो यहाँ माइनस आएगा 0.75। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये NO3 आयन में नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन बंद युग्मों और एकाकी इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर की संख्या, NO3 है ना, अरे मैंने बता रखा है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये स्ट्रक्चर बता दूं डायरेक्ट, यही बता दूं क्या, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। इसके पास कितने बचेंगे, 2 और 2 4 बचेंगे, इसके पास 2 और 2 4 और 2 6 बचेंगे, और इसके पास भी 6 बचेंगे। 2 और 2 4 और 2 और 2 4 और 2 कितने 6। नाइट्रोजन के आपसे पूछ रहा है कि बॉन्ड, परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के बंद युग्म, कितने बंद युग्म, 1 2 3 4, 4 तो बंद युग्म है, और लॉन पेयर एक भी है नहीं है। ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा आपके पास, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलें आगे, आगे सुने। निम्नलिखित स्पीसीज में से किसकी ज्यामिति चतुष्फलक है, टेट्राहेड्रल किसकी होती है भाई, 4+0 का केस आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, sp3 होता है तो इसकी ज्यामिति क्या होती है, टेट्राहेड्रल। निकाल लोगे क्या, कमेंट में बता दोगे इसका क्या है, इनका कौन सा होगा। चलो देखते हैं इस आंसर आप कमेंट बॉक्स, कमेंट, ठीक है। ये सबसे अच्छा सवाल है, सबसे सरल है कि निम्नलिखित में से पाई आवंध और सिग्मा आवंध मेरे हिसाब से निकाल लेंगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अंतर्गत 1 सिग्मा और कितने होते हैं 2 पाई होते हैं, और डेल्टा बॉन्ड भी होता है, ठीक है, वो आपको है नहीं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन देखो एक बार,
क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो सुने, वो ये कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बेटा ये सवाल उन्होंने पूछ तो लिया, लेकिन अब ये बहुत टफ हो जाएगा सवाल। आपके पास N2 है, आपके पास O2 है, आपके पास O2 है और आपके पास V2 है। अब मैंने आपको बता रखा है कि नाइट्रोजन तक का केस होगा ना, तो आपको क्या करना है, 21-21 फॉर्मूला यूज करना है। और अगर ऑक्सीजन तक का केस होगा तो आपको फॉर्मूला जो यूज करना है वो 12-21 फॉर्मूला यूज करना है। तो नाइट्रोजन का आपको अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना पड़ेगा, सिग्मा 1s कॉमा सिग्मा स्टार 1s कॉमा सिग्मा 2s कॉमा सिग्मा स्टार 2s। आपको याद रखना है दो। तो क्या है, पाई 2px बराबर होगा पाई 2py के, ठीक है, पाई 2py के। फिर क्या होगा, सिग्मा 2pz होगा। फिर क्या होगा, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py के। और फिर होगा सिग्मा स्टार 2pz के। ये तो पहला केस है, बना लेता हूं मैं, आपको बता रहा हूं, है ना, समझने का प्रयास करना आप। मैंने कहा यहां चेंज हो जाएगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। तो पहले आ जाएगा सिग्मा 2pz, क्या आ जाएगा, पाई 2px बराबर पाई 2py के, ठीक है ना। ये हो गया क्या, एक फिर वही आ जाएगा, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py के। और लास्ट में आ जाएगा सिग्मा 2pz के। V2 बोरोन का 5 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, और नाइट्रोजन का 7 होता है। आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, डायग्राम डायग्राम बनाएंगे तो आपको निकालना पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर, 1/2 बॉन्डिंग माइनस 1/2 एंटी बॉन्डिंग। तो फिर देखेंगे, मैंने बताया था कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो चुंबकीय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, अनुचुंबकीय होती हैं। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन चुंबकीय होते हैं तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ, प्रतिचुंबकीय होती हैं। ये यहाँ का, अब ये सारे बनाने पड़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन आप भर लो, जैसे मैं आपको एक करके बताऊं तो कितना है, देखो 14 में से एक गया तो कितना बचा, 14 में से एक गया तो 13 भरने। तो देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 है, और एक आएगा यहाँ 2pz में। तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके पास। इसके अंतर्गत आपको पता लगना चाहिए कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1। तो मैं आपका आंसर बता देता हूं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये वाला करेक्ट होगा। तो आप इसको देख लेंगे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अणु या आयन में सभी आबंध समान नहीं है। सभी समान नहीं है, तो जीनोन का आप निकालेंगे, BF4 का निकालेंगे, C2 का निकालेंगे, सिलिकॉन का निकालेंगे। देखो इसकी ज्यामिति, जीनोन 18वें वर्ग का, 18वें वर्ग में 8 होते हैं तो 4 + 2 का केस हो गया। बोरोन 13वें, 13वें में 4, 4 + 0 का केस हो गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp आ गया, 2 दूनी 4, डबल बॉन्ड है तो sp2 आ गया। और इसमें सिलिकॉन तो 4 + 1 का केस आ गया, यानी ये क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ संकरण क्या होता है, sp3d2 होता है। यहाँ संकरण क्या होता है, sp3 होता है। यहाँ संकरण क्या होता है, sp2 होता है। और यहाँ संकरण क्या होता है, sp3d होता है। मैंने आपको बता दिया 4 + 2 का केस है, हाइब्रिडाइजेशन डी sp3d2 है, तो ये वाला केस रहेगा। और इसमें जो लोन पेयर आएगा, लोन पेयर कितने हैं आपके पास, 2 हैं, तो लोन पेयर कौन सी पोजीशन पे आएंगे, आपकी एक्सियल पोजीशन पे आएंगी। तो ये वाले बॉन्ड एंगल बिल्कुल क्या होंगे, समान। तो ये तो आबंध समान नहीं है, इसमें तो समान है, ये तो गलत हो जाएगा। BF4 में भी टेट्राहेड्रल में सारे बॉन्ड समान आते हैं, ये भी गलत है। SiF4 इसका हाइब्रिडाइजेशन ये है, तो ज्यामिति ये रहेगी, एक्सियल पोजीशन पे नहीं, इक्वेटोरियल पे लोन पेयर रहेगा। 1 2 3 4, इक्वेटोरियल पे ही तो रहेगा लोन पेयर आपके पास, है ना, अगर आप ये बात करें तो। टेट्राहेड्रल है, SiS4 में भी, अरे लोन पेयर क्या है, सिलिकॉन, अच्छा चौथे वर्ग का है, 0 आएगा भाई, 4 + 0 आएगा, सॉरी, है ना। इसमें क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो टेट्राहेड्रल में तो सारे बॉन्ड एंगल क्या आते हैं बताओ, समान आते हैं, तो कोई कहीं किसी भी प्रकार की टेंशन ही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो जरा,
अगला क्वेश्चन आपके पास कहता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन बंध प्रबल होगा। हाइड्रोजन बंध अगर अब आपसे प्रबल की पूछ रहा है तो प्रबल तो आपको बताता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन Cl से, ये तो जो ऑक्सीजन Hi से, इनमें तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु कभी कभी क्लोरीन से मान लेते हैं, नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बट किससे, वाटर में है, यानी HOH, और ये क्या होता है OH और H। ये वाली जो बॉन्डिंग होती है ना, इस वाली बॉन्डिंग को कौन सी बॉन्डिंग कहते हैं बताओ, H बॉन्डिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, तो ये ही लेंगे ना 3d2 4s2 भाग लेंगे। कौन लेंगे, 3d2 4s2 भाग लेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोण sp2 संकरण, अरे रखा है कि sp में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, sp2 में बॉन्ड एंगल कितना 120 डिग्री, sp में बॉन्ड एंगल कितना 180 डिग्री, sp3d में बता रखा है आपको, sp3d2 में बता रखा है, sp3d3 में बता रखा है, सारे तो कर देंगे ना आप। ये कह रहा है कि ये देखो इसका सुन लो आंसर, 1 2 3 और ये है, ये 1s2 2p6 है ना, तो ये कोई अक्रिय यानी कौन से वर्ग का है, 18वें वर्ग का। ये कौन से वर्ग का है, 15वें वर्ग का। ये कौन से वर्ग का है, 17वें वर्ग का। तो ये कह रहा है हाइड्रोजन के साथ 18वें वर्ग की क्रिया करा दें। हाइड्रोजन है आपके पास और हाइड्रोजन की 18वें वर्ग के साथ अगर हम रिएक्शन करवा दें, ये बता रखे हैं इसमें है ना, तो ये 18वें वर्ग का फुल्ली फिल्ड है, ये भी, ये हाफ फिल्ड है और ये है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है वो, देखो यहां से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वही बात करते हैं हम आपसे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वो पूछ रहा है कि ए का स्थाई, अगर कोई किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है, तो फुलफिल्ड वाले हैं ना 18वें वर्ग के तत्व तो केवल सिंगल पाए जाते हैं, परमाणु की फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये, क्योंकि वो तो बॉन्ड किसी के साथ बनाते नहीं है, पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। स्थायी अवस्था में सी का, सी नंबर पे है आपका कौन सा, 3s2 3p5, 3s2 3p5 है, तो ये किसका होता है आपके पास, अगर इसको मैं मान लूं तो क्लोरीन का होता है 3s2 3p5 क्लोरीन का। अब क्लोरीन किसके साथ बंध बनाता है, क्लोरीन के साथ बनाता है, तो क्या फॉर्म होगा बताओ, Cl2 फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ Cl की जगह क्या दे रखा है, C2, तो क्या फॉर्म हो जाएगा C2, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तीसरा। वो ये कह रहा है कि B और C द्वारा बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा, तो देखो B क्या है, B में तो है नाइट्रोजन, और नहीं बी में आपके पास बी वाला फास्फोरस है, और सी क्या है, क्लोरीन है। फास्फोरस क्या होता है, +3 कर दे और इस पे होता है -1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PCl3। PCl3 होगा नहीं फास्फोरस को, तो बी कह रहा है, और सी BC3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके पास, VC3 वाला हो जाएगा, और BC3 कौन सा है, डी। बी और सी के मध्य तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, बी और सी के मध्य, बी और सी, बी और सी देखो, ये भी क्या है, नॉन मेटल है, और ये भी क्या है, नॉन मेटल है, दोनों ही नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड बनता है बताओ, सह संयोजक बॉन्ड बनता है। कहां दिक्कत आ रही है बताओ, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं करवाया। अब ये कह रहा है कि N2 है, अरे भैया मैंने अभी तो लिखा था, क्या लिखा था गुरुजी, σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s। अब उसमें क्या है, 21 21, तो बोलो π2px बराबर π2py, σ2pz, π*2px बराबर π*2py, σ*2pz। देखो क्या कह रहा है, ऊर्जा का सही क्रम होगा तो y की ज्यादा, z की ज्यादा और इसकी ज्यादा, तो इनकी तो कम दिखा रखी है तो होंगे ही नहीं, y की ज्यादा, z की ज्यादा, इसकी ज्यादा, पहला ऑप्शन इज करेक्ट है हमारा। ये कह रहा है MO2 सिद्धांत के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, Be2 अणु स्थायी नहीं है, आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, यदि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो स्टेबल नहीं है। He2 स्थायी नहीं है, परंतु He2 के अस्तित्व की अपेक्षा की जा सकती है, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे उसके बाद देखेंगे। द्वितीय आवर्त के समनाभिकीय नाविक अणुओं में नाइट्रोजन की आवंद उच्चतम है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बनाता है।
नाइट्रोजन अणु की आणविक ऊर्जा का क्रम देखो सिग्मा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है यहां तक। लेकिन आप ऊर्जा का सही क्रम देखो, सिग्मा 2p z, पाई 2p x, पाई 2py और सिग्मा 2p z, बिल्कुल करेक्ट है यहां तक आपके पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। आणविक कक्षक सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए कौन सा नहीं है? देखो 21 ही तो था, 21 और 21, 21 देखो भैया, पहले देखो दो, अरे यार पहले दो गलत है भाई, गलत गलत है, देख लो आप, पहले तो दो आने चाहिए फिर एक आना चाहिए, यहाँ तो पहले एक दो है, गलत है ऑप्शन ये वाला, गलत है। बाकी इनको भी चेक करना आप तो तीनों को, इनको देखना ना अस्तित्व है कि नहीं है, मैंने आपको पढ़ा तो रखा है सारा। अगला क्वेश्चन भी आप ही करोगे, देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन भाई साहब ये है कि निम्नलिखित में से आवंद को, अब देखो भाई ये तो, अब यार देखो मैं इसको कितनी बार कराऊं, ये माइनस है, ये 0 है, ये +2 है। अरे ऑक्सीजन है 16, 16 पे 14 पे होता है 3, 15 पे 3.5 और 16 पे नहीं 14 पे होता है 3, 15 पे 2.5, तो 2 आ गो। अब आपके पास हो गया, इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 16 और 1 17, 16 और 1 15, तो 16 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है बताओ, आपके पास 2.5 है। अगर आप 16 का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आपके पास 2.5 आ रहा है 16 पे। 17 पे क्या आ रहा है? 16 पे देखो एक बार, एक सेकेंड रुकें आप, 16 पे आ रहा है 2, अरे 14, 15, 16 और 17 रटो मत, 3, 2.5, 2.0 और 1.5, तो देखो 16 पे सबसे ज्यादा कहां आ रहा है? 15 पे, 15 पे कितना 2.5, तो O2 2.5 ज्यादा है, फिर 16 वाला, फिर 2 और फिर 1.5, अब 2.5 पे कौन है भाई? आपसे पूछ रहा है ना, मुझे ये बताओ, देखो रटो मत बेटा, आपको याद हो गया ना O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2, O2 प्लस का कितना आया, O2 प्लस का 2.5, O2 माइनस का कितना आया 1.5, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर प्लस का, फिर O2 का, फिर माइनस का, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है O2 प्लस का, ऑप्शन करेक्ट सेकंड। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के माहितम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? क्या होगा? फ्लोरीन का 2s2 2p, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन की, 4 होती है, 3.5 होती है, 2 3.0 होती है। टॉनिक विन्यास वाले तत्व की आयनन एंथैल्पी उच्च है, अर्धपूरित वाले की आयनन एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो गुरुजी दोनों ही अर्धपूरित हैं, लेकिन इसकी साइज क्या है कम और इसकी साइज क्या है ज्यादा। मैंने बताई आयनन ऊर्जा समानुपाती, आयनन ऊर्जा समानुपाती 1/इकाई के, बताओ साइज ज्यादा होगा, आयनन ऊर्जा क्या होगी बताओ कम। कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या आपके पास? हमने यहां तक लगभग लगभग आपके पास कौन कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 22 क्वेश्चन आपके कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन चलें, 23वां सवाल क्या कह रहा है? अब इनमें कह रहा है कि भाई 2 या इससे ज्यादा विकल्प सही हो सकते हैं, निम्नलिखित में से किसके बंध क्रम समान है? भैया एक कंसेप्ट लिख लो, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है समान, तो उनके बंध क्रम भी क्या आएंगे बताओ समान, उनके बंध क्रम भी क्या आएंगे बताओ समान। तो CN कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और 1 आगो, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, एक माइनस कर दियो, ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का 8, एक प्लस कर दियो, माइनस है तो ऑक्सीजन का 8 प्लस ऑक्सीजन का 8 और 2 प्लस कर दिए, तो 8 7 6 13 और 1 कितने 14, 15 हो गए तो 14, 16 और 1 17,
16 और 2 18, दोनों को समान है तो दोनों को बॉन्ड ऑर्डर भी कहा है वो बताओ, समान आएगा बेटा। कहीं कोई समस्या नहीं है आपके लिए, सारे हो रहे हैं यूं यूं हो रहे हैं यूं यूं, और नहीं होंगे ना तो फिर कुछ नहीं है भाई। रैखिक है, लीनियर पूछ रहा है। अरे भैया एक तो लीनियर ई हते, NO2 तो है ना लीनियर, एक कार्बन डाइसल्फाइड हते, कार्बन ऐसे और ऐसे, इसका भी क्या है ये लीनियर है। और BeCl2 तो मैंने बता ही रखो है, और ना तो तुम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना आपको पता लग जाएगा। अगला, CO किनके साथ समसंरचनात्मक है? CO किनके साथ समसंरचनात्मक है? अब देखो भाई CO किसके साथ समसंरचनात्मक है, उसका पहला ऑप्शन में यही लिख देता हूं, देखो ऑप्शन नंबर पहला ये इधर लिख देते हैं, वो उसमें दूसरी स्लाइड पे है, NO2 प्लस। क्या पूछ रहा है? CO किसके साथ समसंरचनात्मक है? अब क्वेश्चन नंबर 25 है ये, किसके साथ है भाई? कि जिसमें इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर दोज स्पीसीज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। CO में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? काउंट कर लो 14, और यहां देख लो किसके समान 14 हैं, तो एक तो ए ही 14 आ रहा है, एक और देख लो 14 कौन सा आ रहा है, एक और आ जाएगा, एक N2 आ ही रहा है, और एक और देख लो आप NO प्लस भी देख लो, NO प्लस है बेटा ये, NO प्लस है ना, अभी देखते हैं क्या है ये, NO2 प्लस है। तो नाइट्रोजन कितना 7, ऑक्सीजन कितना 8 दूनी 16, 16 में से एक गयो। अब ये यहां अगर NO प्लस लेते हो ना तो NO प्लस में तो आ जाएगा, NO प्लस अगर ऑप्शन होता है तो नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और एक कम कर दिया तो 14 आ जाएगा, ठीक है ना। वो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। कुल मिला के हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने, जिसमें इलेक्ट्रॉन समान है तो वो सम क्या होगा आपका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। आपसे यही तो पूछ रहा है, सम संरचनात्मक, ठीक है, किसके समान है। आकृतियां किसके समान है? जिनका संकरण समान है। अब आप निकालोगे ये सारी चीजें, मैं नहीं बताऊंगा इनको, ये मैंने सारे करवा रखे हैं उदाहरण एग्जाम्पल। प्लीज कमेंट जरूर करें आप, आपको जैसा भी लगे, कहीं पे भी जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगला ये कह रहा है, देखो ये पागल बना रहा है इस सवाल में, ये अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है ये। वो कह रहा है, क्या कह रहा है, कहां गया, आ जा भाई यहाँ, ये है कि मैंने यार पढ़ा तो रखा है तुम्हें, देखो ऐसे ना पढ़ाए हो क्या, बताओ, बताओ ना। एक चीज ना बताई बाय, मैं अभी बता दूं कि तुम पे अगर इनको बंद क्रम पूछे है ना कि कितने है, तो ऐसा करो चार्ज लिखो -2 और टोटल सराउंडिंग एटम 2/3, तो पता है या को भाग लगाएंगे तो 0.67 आएगा। संकरण बताओ, पहले मैं सारी बातें कर दूं, संकरण बताओ कहा है लाला, sp3 है ना, बोल है कि ना है यार, बोल तो ले कि ना बोले। इसकी अनुनादी संरचना में एक सी है, एक सी है का ना, दो है, और दो ना गलत है, प्रत्येक ऑक्सीजन पे, हाँ ये है। CO बंध क्रम 1.33, अरे गुरुजी तुमने बताया थे कि टोटल बॉन्ड बटे चार्ज कितने का आएगो, इतने का आएगो, बोलो आएगो कि ना आएगो। ये भी सही बता रहे हैं तुम, जे भी सही बता रहे हैं, ये भी सही बता रहे हैं, तो गलत यही है। कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से CO3 माइनस के लिए कौन सा कथन सत्य है, ऐसा दे रखा है क्या? एक सेकेंड, कौन सा कथन सत्य है? अच्छा हमारा ये तो गलत बता दिया हमने, क्यों sp3 क्यों होगा? क्योंकि सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, और 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, तो ये गलत है। पहला एक तो ये गलत है, और एक दूसरा गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो, गलत तो ये दो हैं और सही ये दो हैं। अब आप देख लेना कौन सा पूछ रहा है। देखो क्या पूछ लिया उसने, प्रतिचुंबकीय स्पीसीज जिनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज प्रतिचुंबकीय, भैया पूरा निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थे, और मोए आंसर तुम कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, मैं देख लूंगा, ठीक है ना। समान बंध क्रम वाली स्पीसीज कौन सी है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए बेटा, समान आ जाए, तो निकाल लो चलो, या कठिन है तो मैं ही कर दूं तुमको, है ना। चलो आ जाओ, देखियो 14, 15, 9 दूनी 18 में तो एक गयो तो 17, 8 दूनी 16 और एक कितने 17, ये दोनों ही समान है कि ना है बताओ। ऑप्शन कौन सा, सी और डी।
अब ये थ्योरी को है ना, और तुम टेंशन कतई मत लो 1% हो, हम करेंगे भाई। पहले तो हम नीचे तक करें कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सत्य नहीं होना चाहिए, गलत होना। ये बैलेंस सेल है ना, EI पे आओ, जीनोन पे 1 2 3 4 5 6, 4 तो बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए, एक है E, 5 आ गई हाइब्रिडाइजेशन, बोलो sp3d। 4+1 को केस आ गो तो वर्ग पिरामिडल हुआ कि ना हुआ, 4+1 = 5 है, और 4+1 पे क्या केस होता है, अब याद करें 4+1 का केस क्या है, वर्ग पिरामिडल है, वर्ग समतलीय ज्यामिति तो गलत है, प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुके, चलो देखते हैं। आयनिक यौगिक होने के कारण NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का, ठोस अवस्था में तो कुछ अलग होता है, ये गलत है। ये केमिकल संरचनाओं में परमाणुओं की व्यवस्था में अंतर, परमाणुओं की व्यवस्था में कोई अंतर नहीं होता, केवल और केवल किस में अंतर होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था में अंतर होता है, ठीक है, सही नहीं है, तो ये दो नहीं है। संकरित कक्षक शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, मैं इसको देख रहा हूं, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रति जी, XeF4, तो 18 2 4 6 हुए, अरे यार दो लोन पेयर आएंगे, दो लोन पेयर आएंगे तो 6 वैल्यू आएगी sp3d2, बिल्कुल ये दोनों करेक्ट हैं, ये दोनों क्या हैं, गलत हैं। अब आप अगर किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट कर देना, बता देना, एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, पहले इसको बड़ा करते हैं और फिर तुम्हें बताते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन, अब मैं इनको नहीं बताऊंगा, मैंने आपको सब करा रखा है भाई, कि संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत का उपयोग करते हुए H2S अरैखिक है, PCl3 असमतलीय आकृति। भाई साहब पहले तो इन दोनों ने लिखो H और ऐसे ही मान लो, मैं पहले मैं मान रहा हूं वैसे ही ना, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, फास्फोरस 15 में तो 2 बचे, तो बोलो 3+1 को केस हुआ, 3+1 को केस पे sp3, अगर sp3 चीज आ गई ना तो उसकी ज्यामिति हो गई पिरामिडल, वो शेप। सल्फर 16, 1 2 1 2 1 2, सिग्मा कितनी 2, लोन पेयर कितनी 2, वैल्यू कितने आ गई 4, 4 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, 2+2 को केस में कौन सा शेप आगो बोलो, बी शेप, तो एक तो यूं बनेगा, एक यूं बनेगा, आ गई का। अणु कक्षक सिद्धांत का उपयोग करते हो O2+ और O2- स्पीशीज की बंद ऊर्जा, चुंबकीय बंद ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा चुंबकीय होगा बोलो, अणु चुंबकीय, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो कौन सा चुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। अगला क्वेश्चन, BrF5 की आकृति को समझाइए। ब्रोमीन, ब्रोमीन 15, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ब्रोमीन 7 होते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 और 5, 5+1 को केस, 5+1 को मतलब 6, 6 पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, 5+1 पे क्या आएगा बोलो, वर्ग पिरामिडल। दो चीजें, ये तो एक ही में हाइड्रोजन बंद बन रहा है, कल बताया हो मैंने। अब यहाँ की साइड में एक और आ जाए ऐसो ही एटम, ऐसे आ जाए OH और एक NO2 आ जाए, तो देखो या को ऑक्सीजन और या को हाइड्रोजन बंद बना लेगो, या को हाइड्रोजन या को ऑक्सीजन बंद बना लेगो, तो कौन सा बॉन्ड है वो, ही हाइड्रोजन बॉन्ड है वो। अब ये अलग अलग अणु में बने हुए, अगर अलग अलग अणु में और ये एक ही अणुओं में बने हुए, जब अलग अलग अणु में हाइड्रोजन बंद बनता है तो उनके गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होते हैं, और एक ही अणु में बनता है तो उनकी गलनांक क्वथनांक कम होते हैं, विलेयता भी कम होती है। तो देखो क्वेश्चन कल ही बताया,
किस यौगिक में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनेंगे और कौन से यौगिक में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनेंगे। तो एक चीज यहां से आप समझ लें कि अगर एक ही अणु में बनता है ना तो उसको बोलते हैं इंट्रा, इंट्रा बोलेंगे इसको, और इसको बोलेंगे इंटर। तो आप लिख लेंगे इंटर को बोलते हैं क्या। अब हिंदी देख लेना आप। दूसरे कारकों के अलावा यौगिक का गलनांक क्वथनांक हाइड्रोजन बंध पर निर्भर करता है। इस आधार पर समझाइए कि किस यौगिक का इसका होगा। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अगला, जल में विलेयता हाइड्रोजन क्षमता पर डिपेंड करता है। कौन सा जल में आसानी से हाइड्रोजन बंध बनाएगा? विलेय होगा। इसमें तो बन गया, ये दूसरों के साथ वाटर के साथ बंध बना लेता है, तो उसमें क्या होता है? ये विलेय होता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है भाई, कि ये कह रहा है कि भाई देखो ओवरलैपिंग ऐसी हो रही है, तो प्लस है, ऊपर प्लस है, नीचे प्लस माइनस है, प्लस प्लस और प्लस माइनस से कैंसिल कर देंगे तो कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। यहां देखो, यहां तो कोई सिमेट्री नहीं है, ये इस दिशा में है और ये इस दिशा में है। ओवरलैपिंग कब होगी? जब डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, तो नहीं बनेगा बंद। अब भाई PCl5 का तो मैं कितने बार कराऊं, 5 + 0 = 5 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बोलो? sp3d। IF5 है ना, IF5 तो 17 17 में 5, लोन पेयर कितना? 1, 5 + 1 वैल्यू 6, 6 पे sp3d2। तो ये तो वर्ग पिरामिड होगा, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगा। अगला क्वेश्चन, जल और डाई एथिल ईथर है, ये वाटर से तुलना कर रहा है अपनी। बिल्कुल देखना, ये 12th क्लास में भी क्वेश्चन है भाई, और आया भी है इस साल। इसका भी संकरण क्या है? sp3 है, और इसका भी संकरण क्या है? sp3 है। इसमें दो समूह जुड़े हुए हैं, इसमें ये अलग अलग है। वो कह रहे हैं इन दोनों का केंद्रीय परमाणु का संकरण समान है, फिर बंध कोण अलग क्यों होते हैं? देखो यहाँ दो लोन पेयर हैं, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन होता है, तो ये वाला एंगल कम हो जाता है, वेस्पर्ट कहता है। लेकिन ये बड़े आकार के समूह हैं, इन बड़े आकार के समूहों में भी रिपल्सन होता है। जैसे ऑक्सीजन ये है ना, तो ये बड़े आकार के समूह है। लोन पेयर में तो रिपल्सन होता ही है, लेकिन ये बड़े आकार के समूह हैं। जब ये बड़े आकार के समूह है ना, तो इन बड़े आकार के समूहों में भी कौन सा फोर्स लग जाता है बोलो? रिपल्सन। तो ये वाला एंगल तो बढ़ जाता है और ये वाला एंगल घट जाता है। ये क्लास 12th में है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में, ईथर वाले चैप्टर में, डाई एथिल ईथर। तो हम क्लास 12th में भी आपसे वहां इसकी चर्चा करेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, देखो एक बार बड़ा करते हैं इसको, सारे इजी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? औपचारिक आवेश निकलवा रहा है बेटा, 1000 एग्जाम्पल करवा दिया आपको मैंने इन दोनों का। HNO3 का एन कर लेना अपनी कॉपी में भाई। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन में सिग्मा 2p z कक्षक की ऊर्जा पाई 2px के आणविक कक्षकों की अपेक्षा अधिक होती है। भाई नाइट्रोजन तक फॉर्मूला चलता है क्या? 21 21। तो सिग्मा 2p z कक्षक की ऊर्जा इससे अधिक होती है, सिग्मा 2p की। नाइट्रोजन अणु में सिग्मा 2p आणविक कक्षक की ऊर्जा पाई 2px आणविक कक्षक की अपेक्षा अधिक होती है। अणु के ऊर्जा स्तरों का संपूर्ण क्रम बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार लिखिए। निम्नलिखित स्पीशीज के लिए आपेक्षिक स्थायी चुंबकीय व्यवहार निकाल लेंगे क्या? ये मैंने कितनी बार करवा दिया आपको, ये वाली चीज तो, कि आप निकाल सकते हो इसको, तो है ना। और ये वाला पहला मतलब वो पूछ रहा है कि समान है क्या? सही बात है, 2pz की अलग होगी। तो ये क्या होता है? पाई 2px बराबर पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px 2py सिग्मा स्टार 2pz। ये निकालेंगे और कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे। वो कह रहा है निम्नलिखित प्रक्रमों में N2 और O2 के बंध क्रमों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने भी इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो देखो नाइट्रोजन होता है 14, 14 में से हो गया वो 13, 13 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2.5। ये था 16, 16 में से इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो हो गया 15। तो पहले कितना था? 14 पे, 14 और 15 वही क्या हो गया? इसका भी 2.5। तो पहले की तुलना में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? कम हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? सहसंयोजक बंध दैशिक होते हैं, आयनिक बंध? अरे आयनिक बंध तो किसी भी दिशा में बॉन्ड बन सकता है। सहसंयोजक बंध बनने के लिए क्या जरूरी होती है बताओ? ओवरलैपिंग जरूरी होती है। अगर ओवरलैपिंग जरूरी होती है तो एक निश्चित डायरेक्शन में होती है। तो ये
जल के अणु की संरचना वी शेप होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रैखिक होता है। भैया मैं कितनी बार बताऊं H2O का और CO2 का, इसका हाइब्रिडाइजेशन अलग है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अलग है, बता दिया सब। आयनिक बंध क्या होते हैं? अरे आयनिक बंध क्या होते हैं? Na अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो किसमें जाता है? Na प्लस में। Cl अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो Cl माइनस में। धनायन और ऋणायन के मध्य बनने वाला बंध आयनिक बॉन्ड कहलाता है। सहसंयोजक बंध क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। जैसे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनके पास 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl और 4 Cl आ जाएंगे तो बंध बन जाएगा। वो कह रहा है कि बंधों को बढ़ते हुए आयनिक गुण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी उसमें मोर विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा होगा तो क्या होगा भाई? अंतर ज्यादा होगा तो वो डिफरेंस ज्यादा होगा, और अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कितनी है? 3.0। हाइड्रोजन की 2.1 है, क्लोरीन की 4.0, 2.1 है, कार्बन की 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, ऑक्सीजन की कितनी है? 3.5 है और 2.1 है। तो जिसमें डिफरेंस ज्यादा होगा उसमें आयनिक करैक्टर ज्यादा होंगे। एक ल्यूइस संरचना से प्रदर्शित क्यों नहीं किया जा सकता? इसको प्रदर्शित करने का सर्वोत्तम भैया मैंने बताया तो था कि अनुनाद है हमें, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये वाली बंध लंबाई और ये वाली बंध लंबाई अलग अलग होनी चाहिए थी ना, लेकिन अलग अलग ना है, ये सारी बंध लंबाइयां इक्वल प्राप्त होती हैं। और अगर जब इक्वल प्राप्त होती है ना तो इक्वल इसलिए प्राप्त होती हैं क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है बताओ? रेजोनेंस पाया जाता है, और रेजोनेंस पाने के कारण ये बंध लंबाइयां सारी समान हो जाती हैं, ये बंध लंबाइयां समान हो जाती हैं। समझ में आ रही है ना? अब ये क्वेश्चन है कि भाई आप ऐसा करो भाई, इसमें संकरण बताओ। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में प्रत्येक कार्बन का संकरण बताओ, सिग्मा और पाई बताओ। अब भैया मैं नहीं कर रहा हूं, इसको कर लोगे क्या? देखते हैं, देखो कमेंट कौन कौन करता है, कौन कौन बताता है हमें। H2। अब ये सारे एग्जाम्पल तो करा दिए, रेखीय के केस हमारे पास सब कछु तो लिख रहे हो यार। 2+0, 3+0, 2+1, 4+0, 3+1, 2+2, 5+0, 4+1, 3+2, 2+3। और देखो 6+0, 5+1, 4+2, 7+0, 6+1, 5+2। बोलो। रेखीय, त्रिकोणीय, समतलीय, वी शेप, चतुष्फलकीय, पिरामिडीय, वी शेप, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडल, सीसॉ के से वो टी शेप, रेखीय, अष्टफलकीय, वर्ग पिरामिडीय, वर्ग समतलीय, पंचकोणीय, द्विपिरामिडीय, विकृत, अष्टफलकीय, पंचकोणीय, रेखीय। ये अनुनादी संरचना बताइए ओजोन की और किसकी बताओ आप? नाइट्रेट की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी दमदार है। अगला क्वेश्चन, संकरण के आधार पर ज्यामिति बताओ भाई साहब। BCl3 है, CH4 है, CO2 है और NH3 है। अरे ये समलंबाइयां समान नहीं होती, क्या पाया जाता है बताओ? अभी पीछे बताया, रेजोनेंस। औसत बंध एंथैल्पी, देखो यहाँ ऑक्सीजन के इधर हाइड्रोजन है, इधर अलग है। यहाँ ऑक्सीजन के H है, जल में HOH होता है ना, और इसमें एनवायरमेंट क्या है? C2H5OH है कि नहीं? यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो इनकी बंध एंथैल्पी भी क्या होंगी? इसको तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए और इसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? हमें ज्यादा देनी पड़ेगी ना भाई। और ये मैंने करवा रखा है, आप देख लेना डाटा NCERT से, कि मैंने बताया था कि H2O को आप तोड़ोगे तो किसमें? H प्लस और OH माइनस में तोड़ोगे, ठीक है। फिर OH को आप तोड़ोगे, है ना, O माइनस में और H प्लस में, ऐसे टूटेगा ना। तो यहाँ इन दोनों के स्टेप का क्या लगा लेंगे हम? सम निकाल लेंगे। वो कह रहा है आपके पास, देखो भैया मैं नहीं कराऊंगा संकरण, आप निकालोगे, आप निकालोगे, आप निकालोगे, आप निकालोगे, मैच करके बताओगे। ज्यामिति दे रखी है आपके पास, रेखीय में केस अलग आएगा, कोणीय में, चतुष्फलकीय में, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय में और पिरामिडीय में। वो कह रहा है कि बंद क्रम निकालेंगे आप, सब कुछ इसका निकाल सकते हो, इसका निकाल सकते हो, और आप मैच करोगे। ये भी मैंने लिखा रखा है, आप अपनी कॉपी में जरूर कर लें प्लीज। और ऐसे ही ना देखें कि आंसर देख के आप स्वयं करोगे तब आपको केमिस्ट्री आएगी।
जब आप नहीं करोगे ना तो ऐसे तो आंसर किताबों में बहुत सारे नोट्सों में लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं रह जाएगा उस चीज का। अगला क्वेश्चन, अभी इसको बड़ा करते हैं। वो कह रहा है आपके पास हाइड्रोजन आवंत, अरे ये रहा भाई हाइड्रोजन आवंत का सहसंयोजक ठोस, ये रहा आयनिक ठोस कार्बन ग्रेफाइट, आयनिक ठोस Li प्लस और फ्लोरीन माइनस। रेजोनेंस किस में होता है? O3 में। आप और मैच करोगे, चतुष्फलकीय sp3 में, त्रिकोणीय sp2 में और रेखीय sp में। ठीक है ना? ये कथन कारण वाले हम कराएंगे आपको बाद में, अभी हम और बात करते हैं। देखो कुछ चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं। वैसे वैसे तो ये निबंधात्मक क्वेश्चन टाइप हैं, पर फिर भी आपसे एक बार बात करेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण की विवेचना करो। सारा क्वेश्चन करवा रखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल करवा रखे हैं। वो कह रहा है CO2 करवा रखा है, NF3 करवा रखा है, क्लोरोफॉर्म के बंद आघूर्ण और परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का डायग्राम आप बना लोगे, करवा रखे हैं आपकी कॉपी में, देखना। ऊर्जा आरेख के अनुसार N2F2 एकल बंध, नियोन में कोई बंध नहीं होता, इसका मतलब आप उसी से निकालोगे, क्योंकि जब बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है ना बेटा, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। PCl5 5+0 6+0 का वर्णन करना है। इसमें दो होते हैं, अक्षीय और निरक्षीय, ये ध्यान रखना, मैंने बताया था ना आपको। ये वाले क्या होते हैं? लंबे होते हैं, ये वाले कम होते हैं। इसका मतलब sp3d संकरण के अंतर्गत दो चीज होती है, एक तो sp2 और एक क्या होता है? pd। ठीक है, ये तो होते हैं आपके त्रिकोणीय समतलीय में, और ये होते हैं अक्षीय बंध लंबाई पे। संकरण की अवधारणा की विवेचना कीजिए। कार्बन परमाणु से भिन्न होते हैं, ये तारक, इसमें कार्बन परमाणु का संकरण बताना है, आप करेंगे। एक गद्यांश टाइप का भी क्वेश्चन है, देखो बता दें। ऐसा ऐसा कह रहा है कि BMO बताता है, ABMO इनकी अधिक होती है, इनकी कम होती है। आप पढ़ लेना, हम तो क्वेश्चन की बात करेंगे डायरेक्ट, है ना? वैसे बहुत कुछ दे रखा है इसमें, और देखो आप सब करोगे। वो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के लिए, देखो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के लिए देख लो। ये देखो क्या क्या आप याद रखो, 21 21 सही कह रहा है, सही कह रहा है ना? और देखो ये क्या कह रहा है, और 12 21 21 2 1, फिर 12 1 2 2, ये सही कह रहा है, ये तो सही लिखा है इसने। किसी परमाणु फलान करते हैं तो ये कह रहा है आणविक कक्षक सिग्मा कहलाता है, शीर्ष अतिव्यापन होता है, और एक साइड वाइज होता है तो पाई बनता है। आणविक कक्षक उन्हीं नियमों के अनुसार जिनके द्वारा परमाणु कक्षक भरे जाते हैं, फिर सभी आयनों के भरने का क्रम होता है। ये अति महत्वपूर्ण है ना? तो आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो ध्यान से, पहला सवाल आपके पास यहाँ पे है, और अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लेंदी है, पर आप फिर भी आप देखेंगे इसको, है ना? क्या क्वेश्चन है देखते हैं एक बार। हमारे पास सब कुछ है, और यहाँ से हमसे वो जो पूछ रहा है वो इसमें ये बना रखा है उन्होंने, और ये दिया हुआ है। और पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या कह रहा है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी फॉर्म। देखो बनेंगे 10 ही बनेंगे, देखो सही है। देखो ऑक्सीजन का केस है ये, पहले इसको कलर चेंज करते हैं। तो देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? ऑक्सीजन परमाणु से डाई ऑक्सीजन बनने में 10 आणविक कक्षक बनेंगे। बोलो करेक्ट लाइन है। अब एक डाइऑक्स सभी बढ़े हुए होते हैं, देख लेंगे। डाई ऑक्सीजन में अवंधी आणविक कक्षकों की कुल संख्या प्रतिबंधी आणविक कक्षकों की कुल संख्या के बराबर नहीं, बराबर होती है। भरे हुए आणविक कक्षकों की संख्या उतनी होती है, वो आप देखेंगे, करके बताएंगे, डायग्राम बनाओगे, तब वो क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। ये थोड़ा सा अभी मैं आपको बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा आप कहें निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक नोडल तल होंगे। अब ये आपको मैंने बताया नहीं है कि नोडल प्लेन, वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने ये चीज आपको बता रखी है, नोडल प्लेन क्या होता है ना? तो इसका जो आप अभी आप करेक्ट आंसर याद रखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? पाई स्टार 2p y। क्या होगा आपका? पाई स्टार 2p y होगा। तो नोडल तल क्या होते हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है, पाई स्टार होता है तो बॉन्डिंग तो होती नहीं है, ठीक है ना? उनके अंतर्गत बॉन्डिंग तो होती नहीं, ठीक है। ये दूर दूर होते हैं, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, रिपल्सन। एक तो नोडल प्लेन आपके पास यहाँ होता है ना? और एक आपके पास यहाँ कोई भी ये, तो सबसे ज्यादा किसमें होंगे? इसमें होंगे। किस में बंद क्रम समान होगा? तो बंद क्रम निकाल लेंगे, बंद क्रम आप निकालेंगे, अपने आप आएगा, आप करोगे ना भाई।
वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित अणु में से सिग्मा 2pz आणविक कक्षक पाई 2px और पाई 2py आणविक कक्षकों के बाद भरा जाता है। सिग्मा तो 21 21 होता है और 12 21 होता है, तो 21 21 का मतलब सिग्मा 2pz आणविक कक्षक पाई 2px के बाद भरा जाता है। तो मेरे हिसाब से कौन है? नाइट्रोजन है ना? मेरे हिसाब से नाइट्रोजन है। अगर आपको कोई दूसरा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बता दें हमारे पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है आपका? सी होगा, नाइट्रोजन ही होगा। ये भी आप निकाल के बता सकते हैं। तो हमारे पास ये हमने कर लिया, ये सारे क्वेश्चन हमने आपको यहां पर करवा दिए हैं, टोटल सब कुछ करवा दिया। आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने के बाद आपको जहां पे भी लगे कि हमारा ये चीज हमें समझ में नहीं आई है, कि ये थोड़ा सा टफ रहेगा, ये नहीं आएगा, आप कमेंट बॉक्स में करें और अपने इस पीडीएफ को मंगा लें। आप पीडीएफ को मंगाने के बाद आप एक एक क्वेश्चन को करें। ऐसा कोई सा सवाल नहीं होगा जो आपकी थ्योरी में नहीं होगा और थ्योरी से इसको आप नहीं कर पाते। तो ये केमिकल बॉन्डिंग के इस लेक्चर में आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।